आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक किंगडम था, वहां पे एक चीफ एडवाइजर था जो कि बहुत ही फेमस था अपने सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के लिए, और वो बहुत साल से राजा के साथ काम कर रहा था। अब वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था और वो बार बार राजा से कहता था कि मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि राजा को ये बात पता थी कि इतनी अच्छी सलाह उसे देने वाला कोई और है ही नहीं उसके दरबार में। अब चूंकि वो हर बात पे सलाह उसी से लेते थे, इसलिए उन्होंने फिर अपने चीफ एडवाइजर्स को ही बुलाया और बोला कि देखो, कभी ना कभी तो तुम्हें जाना है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हारे जैसा कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड आदमी ढूंढूं। तो उसने कहा ठीक है, मैं एक सोल्यूशन सोचता हूँ और आपको बताता हूँ। तो अगले दिन क्या हुआ कि जो राजमहल था वहां से थोड़ी दूर पे एक बाजार की सड़क थी जो कि बहुत ही ज्यादा चलती फिरती सड़क थी। तो उस सड़क के बीचों बीच में एक बड़ा सा बोल्डर, बड़ा सा पत्थर रखवा दिया गया। पत्थर इस तरीके से रखा गया था कि आप उससे बगल होके जा तो सकते हो, बट थोड़ी परेशानी भी करेगा, और अगर आप उसे हटाने की सोचोगे तो थोड़े एफर्ट्स भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि पत्थर का साइज बड़ा था। तो लोग वहां से आ रहे थे, जा रहे थे, और सब इस बात को कोसते जा रहे थे कि यार पता नहीं किसने बीचों बीच सड़क पे पत्थर रख दिया। तो ज्यादातर लोग कंप्लेन ही किए जा रहे थे कि ये पत्थर क्यों रखा है। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। फिर वहां पे एक आदमी आता है जो कि यंग था, उसने कुछ सामान लिया हुआ था, तो उसने अपना सामान धीरे से साइड में रखा और बिना किसी से कुछ बोले उस पत्थर को ठेलने लग गया, हटाने की कोशिश करने लग गया। अब चूंकि वो पत्थर बड़ा था तो इतनी आसानी से तो नहीं हट रहा था। थोड़ी देर उसने मेहनत मशक्कत करी और फाइनली उस पत्थर को सड़क के किनारे हटा पाया। जब उसने हटा दिया तो देखा कि पत्थर के नीचे एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में गोल्ड कॉइन्स थे और ऊपर एक लेटर रखा हुआ था, और उस लेटर में लिखा था कि बधाई हो, आप इस राज्य के मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। अब देखो, कहानी तो फिक्शियस है, बट लर्निंग क्या है। हम सबकी लाइफ में ना ऐसी कुछ एस्पेक्ट होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके बारे में हम सब क्रिप कर रहे थे। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप किसी जॉब में 5-6 साल से अटके हुए हैं। आपको पता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, सैलरी हाइक्स नहीं हो रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप बस उसे अवॉइड किए जा रहे हो, बस उसके बारे में क्रिप किए जा रहे हो, बस उसे कोसे जा रहे हो, बट आप कोई एक्शंस नहीं ले रहे। अब मान लो कि आप ये डिसीजन लेते हो कि यार मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, और उस प्रोसेस में आप पढ़ना शुरू करते हो, प्रिपेयर करना शुरू करते हो, एंड यू नेवर नो कि आप अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक कर लो। चूंकि आप प्रिपेयर करने लगे तो यू रीच टू दैट लेवल जिसे आपने शायद सपने में कभी सोचा ही नहीं था। जैसे एक कोड भी बहुत फेमस है कि द मैजिक लाइज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग।